जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष और कहा जा सकता है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी से न्यूज बाइस्कोप ने खास बातचीत की। इस दरमियान उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। पार्टी को कॉरपोरेट बताए जाने पर फंडिंग को लेकर उठते सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया और साथ ही कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो संगठन के काम में व्यस्त हैं और चुनाव लड़ना नहीं चाहते। क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं हम आपको। देखिए, बिहार में चुनाव होना है इसी साल। इस चुनाव के मद्देनज़र तमाम दल जो हैं वो अपने अपने स्तर से प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें जनसुराज जो है इस रेस में कहीं न कहीं सबसे आगे चल रहा है। हमेशा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी प्लानिंग जो है चुनाव लड़ने की किया गया है और कोशिश यह है, जो बात संवाद में सामने आता है, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार जम के प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं जो युवा प्रदेश अध्यक्ष जनसुराज के, आप है ना, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं आनंद मिश्रा जी। और इन्हें कौन नहीं जानता क्योंकि बक्सर से जो है बक्सर के चुनाव में काफ़ी मशहूर हुए थे। हालांकि चुनाव जीत तो नहीं पाए लेकिन मशहूर जरूर हुए आप बताइए अब क्या प्लानिंग है? अगर आनंद मिश्रा जी की प्लानिंग पूछे तो क्या प्लान? मेरा देखिए, प्लान करके तो नहीं, मैं एक इरादा लेके आया था और इरादा यह है कि बिहार को बेहतर भविष्य बिहार का हक बनता है जो दिलाना है। और क्योंकि खुद बिहारी हैं, बिहार के सम्मान की बात होती है। कहीं पे आप जाते हैं, ठीक है, मैं आईपीएस अफसर था, एसपी था, मुझे कोई बिहारी बोल के नहीं कहा है, लेकिन मैंने अपने समक्ष देखा है कि किस तरह से हमारे बिहार के लोगों का अपमान होता हुआ, जबकि वो कहीं ना कहीं एक बड़ा किरदार निभाते थे किसी भी प्रांत, किसी भी क्षेत्र के विकास में। तो इसलिए इस बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों की बेहतर तकदीर के लिए, युवाओं के लिए अवसर के लिए, महिलाओं के सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, ये सारे मुद्दों को लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये वजह से आपने कहा कि प्लान लेके, तो प्लान नहीं है, इरादा है। ये ठीक होगा और ये ज़रूर ठीक होगा, जनसुराज के मंच से ठीक होगा और इसके लिए हम लोग। आनंद जी, जनसुराज में जाने से पहले एक सवाल लेना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी के ये आनंद मिश्रा जब चुनाव नहीं लड़ रहे थे उससे पहले चर्चाएं जो थी, ये कहा जाता आनंद मिश्रा बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, आरएसएस के लोग हैं। लेकिन बीजेपी मतलब चुनाव आखिर ठीक है, टिकट नहीं मिल जाए, जो भी कारणवश हो, XYZ जो भी रहा हो, लेकिन जनसुराज में आपको क्या लगता है, किस उम्मीद से जुड़े हुए हैं आप? देखिए, मैं ये फैक्ट है कि मैं एक बाल स्वयं सेवक रहा हूँ, है ना, और संघ से बहुत ही करीबी तरीके से मैं जुड़ा रहा हूँ और जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं, आपका एफिलिएशन जो होता है वो रहता है। हाँ, लेकिन बात जब आती है बिहार की, बात जब आती है हमारे बिहार के बच्चों की बेहतर तकदीर की और बिहार के सम्मान का, तो फिर ये किसी भी पार्टी, किसी भी सो कॉल्ड विचारधारा से बड़ा विचारधारा है। अब संघ संगठन ही सिखाता राष्ट्र सर्वोपरि, है ना, तो उसके ऊपर पार्टी सर्वोपरि कब से हो गया, ये बात आ गई। तो इसलिए जनसुराज मुझे ये समझ में आया कि देखिए, जब मैं पहली बार आया भी था तो भाई बीजेपी ने तो मुझे ज्वाइन भी नहीं करवाया। अगर ऐसा समझे तो जनसुराज पार्टी तो मेरे लिए पहली पार्टी है, मेरे जीवन का पहला पार्टी है जिसका मैं मेंबर बना हूं। और जनसुराज पार्टी जो आज के दिन में है वो बिहार के लिए, सच मायने में बिहार के लिए, मतलब होता है ना कि पॉइंट वाइज आप देख लीजिए, मुद्दों पे राजनीति करना चाहती है, मुद्दों की बात करती है, किसी भी भ्रम या भड़कावे में नहीं जाती कि आप धर्म की बात करें, जाति की बात करें, किसी भी और ऐसी बात करें कि जिसके चलते आपके इमोशंस को हाई किया जाए। आपके दर्द को ललकारा जा रहा है जनसुराज से, आपकी बच्चों की पढ़ाई की बात की जा रही है, युवाओं के कमाई की बात करी जा रही है, आपके वृद्ध बुजुर्गों की दवाई की बात की जा रही है, किस तरह महिला सशक्तिकरण हो सके उसकी बात की जाती है, किसान की मजबूती की बात की जाती है। तो इसलिए मेरा जनसुराज में होना मतलब नेचुरल है कि भाई मैं अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ के यहाँ पे राजनीति करने नहीं आया था, मैं बिहार के लिए काम करने आया। की नौकरी छोड़ के बिहार के लिए काम करने के लिए आप आए हैं। आपकी बातों से ही जो सामने आ रही बात, हमको ये बताइए, जो आखिर जब तक पद पर नहीं रहेंगे तब तक कैसे सेवा करेंगे? तो क्या चुनाव लड़ने का विधानसभा चुनाव है, इसमें कुछ सोच रहे हैं आनंद मिश्रा जी, कहीं से प्लान कर रहे हैं? जी, ऐसा भाई साहब की जनसुराज लड़ी है 243 सीटों पे। मैं जनसुराज का एक कार्यकर्ता हूं और इस हिसाब से मैं 243 सीट पे मेहनत करना चाहता हूं और चाहता हूं कि जनसुराज की सरकार बने। जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो जिस विचारधारा पे मेरा भरोसा है, मुझे उम्मीद है, यकीन है कि जनसुराज के जो विधायक होंगे वो सही बात, मुद्दों को उठाएंगे और इससे हमारा बिहार बदलेगा। तो मैं अभी
मैं प्रॉपरली विधायिका का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं पर्सनल लेवल पे, और मैं संगठन को मजबूत करना चाहता हूं, जनसुराज पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि जिस विचारधारा को हम लेके चले हैं, इस विचारधारा को मानते हुए हमारे लोग इस चुनाव को लड़े और आगे बढ़ के बिहार के लिए काम अच्छा करें। ठीक है, ये बताइए, जो ये दो आरोप लगते हैं, एक आपके भी बात करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी को लेकर आज जदयू ने खुद, आरजेडी भी खुद, बीजेपी भी खुद ये कहते रहते जी भाई ये लोग कॉर्पोरेट कल्चर हैं, पैसे पर लोगों का हायर करके लोगों तक पहुंच रहे हैं, संगठन कहाँ है? क्या इस बात को जस्टिफिकेशन करते हैं? देखिए, ये जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं जानता हूं किसके प्रवक्ता ने ये बात कही है। अभी आपके पहले भी किसी एक भाई साहब से बात हुई थी इस मुद्दे पे, तो उनका जो है, उनकी राजनीति जो है बहुत ही एमेच्योर राजनीति कहूँगा मैं, प्रोफेशनल नहीं कहूँगा। वो क्या है ना कि मौका वाली राजनीति, मौका परस्त राजनीति करते हैं। उनके राजनीति में स्ट्रक्चर नहीं है, उनके राजनीति में एक सलीका नहीं है, तरीका नहीं है जिससे अप्रोच किया जाए। और वो जब जनसुराज करते हुए दिखता है तो उनको वो कंपनी दिखती है, कॉर्पोरेट दिखता है। अरे भाई, आज के मॉडर्न ज़माने में एआई का ज़माना है, यहाँ चीज़ों को जितना व्यवस्थित और तरीके से आप करेंगे उतना अच्छा माना जाएगा। आप एक पॉजिटिव गुण को आप निगेटिव करके पेश कर रहे हैं बिहार के लोगों के सामने, ये दिखाता है कि आपकी पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त है, आप विचारधारा खत्म है आपकी। और एक पॉजिटिव चीज़ जो कि अच्छी बात है किसी समाज, किसी राजनीति के लिए या बिहार के लिए, आप उसको नेगेटिव पेश करें। आप क्या सिखाना चाहते हैं बिहार के लोगों को? तो इस बात में बिल्कुल कोई दम नहीं है, बिहार के लोग देख रहे हैं। आनंद मिश्रा को आनंद मिश्रा को लेकर के भी सवाल उठते हैं, जो आनंद मिश्रा जब बीआरएस ले लिए हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है? जो बिहार भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, खर्च कहाँ से करते हैं? कौन फंडिंग कर रहा है? जी, मैं बीआरएस नहीं लिया हूँ, रेजिग्नेशन दिया हूँ, मोटरसाइकिल से घूमता हूँ, पहली बात तो, हाँ ठीक है। और मेरा पार्टी मुझे फंड करता है, मैं एक पार्टी का हिस्सा हूँ भाई, मैं हवा में नहीं हूँ। मेरा पार्टी मेरे लिए तेल भरा देता है। मेरे जो राजनीति के लोग हैं, हमारे नेता हैं, मैं जब जिसके गाँव घर जाता हूँ, आपके घर आऊँगा, आप भी खाना खिलाएंगे, वो हमें भोजन कराते हैं, सोने के लिए जगह प्रबंध कर देते हैं, और बाकी और क्या खर्चा चाहिए? आप इसी कपड़े में 1 साल पहले भी मुझे देखते थे, आज भी उसी में देख रहे हैं, और क्या होता होगा ना घर आप गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं, हाँ गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं। और नहीं, मेरी पत्नी है और वो खुद एक वर्किंग लेडी है, उसका अपना काम है, वो अपने हिसाब से, थैंक्स गॉड कि वो कम से कम ये चीज़ है कि निर्भरता नहीं है उसका मेरे ऊपर, एक मतलब मजबूत परिवार से आती है जिसके कि शिक्षा दिया गया है उसको, और उसको इस काबिल बनाया गया है कि वो कम से कम मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है। और बाकी ऐसा है कि देखिए, नौकरी किया हो ना भाई 13 साल, तो एकदम ऐसा मत सोचिए कि मतलब नौकरी खत्म करते ही भाई कुछ तो बचाया होऊंगा, है ना, 10-12-15 लाख कुछ रुपया तो बचाऊंगा। हर महीने भी 1 लाख खर्च करता हूं, तो अभी भी 15 महीने नहीं हुए मेरे खर्च करते। अच्छा आनंद जी, बस अंतिम सवाल लेंगे, क्या आपको अगर लड़ाया जाएगा जनसुराज के सिपाही के रूप में जहाँ से, तो कहाँ से लड़िएगा? बक्सर ही पसंद रहेगा या कहाँ? ये हम जानना चाहता हूँ, मतलब एक काल्पनिक क्वेश्चन समझिए इसको, क्योंकि आप कह रहे हैं जो हम सोच नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं जनसुराज जो चाहेगी वो हम करेंगे, तो कहाँ से लड़िएगा? देखिए, अब आपने कहा कि अगर आपको लड़ाया जाएगा तो जहाँ से लड़ाएंगे वहीं से लड़ेंगे। हाँ, अगर मुझे चॉइस करना होता तो मैं, क्योंकि मैं बक्सर से ही अपनी राजनीतिक करियर को शुरू किया हूँ, मैं हमेशा, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस बक्सर ही रहेगा, तो इसमें कोई दूसरा शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से ये पार्टी पे डिपेंड करता है। अगर मुझे बोलते नहीं भागलपुर से लड़ो, मैं भागलपुर से लड़ लूंगा। अगर उनका ऐसे कहते हैं तो जब मुझे पता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, संगठन को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, और मैं इस पर ही काम करना चाहूँगा। चलिए, तो आनंद मिश्रा हमारे साथ थे, बात कर रहे थे, काफ़ी रोचक बातचीत इनसे भी, और भी बातचीत इनसे करेंगे आने वाले समय में। तो क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना। इनका कहना है जो पार्टी मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, अगर पार्टी मुझे लड़ाना जहाँ से चाहेगी मैं वहाँ से लड़ूंगा। और भी बातें इन्होंने की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कमेंट में राय जरूर रखिए। सोनू के साथ अंशु झा, न्यूज़ 22।